स्वागत है बच्चों आपका नवोदय पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल पे। और आज की जो हमारी सीरीज रहेगी वो रहेगी क्लास 7th हिंदी मीडियम के लिए साइंस। पार्ट 1 मैं दे चुकी थी और ये पार्ट 2 देने की बारी है। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। पार्ट 1 आपका साइंस का मैंने लेसन 1 दिया था और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इतने वीडियोस लेट आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ये देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये मैंने उस बार लेसन 1 से पढ़ाया था भोजन और पोषण। वो पार्ट 1 था, थोड़ा लेसन बहुत बड़ा है तो मैंने इसको कई पार्ट में ब्रेक किया। आज भी ये पार्ट पूरा नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगला जो भाग है वो आपके सामने जल्दी ही आए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भोजन और पोषण। तो आज हम जो पढ़ेंगे मैंने उस वाले लेक्चर में प्रकाश संश्लेषण तक पढ़ा दिया था, आपको याद होगा। और आज मैं पढ़ाऊँगी, आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ये पेज नंबर 5 है। मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ये देखिए, ये पेज नंबर 5 है, ऐसे लिखा होगा। और ये है पेज नंबर 6। तो आज हम यही पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए। तो ये मैंने आपको बताया था उस बार कि पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण का मतलब होता है कि स्व मतलब स्वयं से, खुद से अपने लिए भोजन तैयार करना। और परपोषण का मतलब होता है कि हमें कोई दूसरा ही भोजन बना के देगा। यहाँ पे लिखा भी है मोटी सी हेडिंग में, परपोषी। पर मतलब दूसरों पर, पोषण मतलब भोजन के लिए आश्रित, यानी दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित। ये परपोषण का मतलब होता है। ये परपोषण भी कई प्रकार का होता है। मैंने नीचे पूरा एक बना रखा है, ये देखिए। परपोषण के प्रकार, पहला है मृतपोषी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है सहजीविता और चौथा है जंतु संपोषी। तो मैंने इसी क्रम में बनाया है जिस क्रम में आपकी बुक में दिया हुआ था। तो ये बिल्कुल हूबहू आपके बुक से मैच करेगा। आप बुक खोल लीजिए सामने और जैसा लगे, जो मेन चीज़ लगे आपको कि हाँ ये चीज़ मुझे भूल जाएगी, कोई पूछ सकता है, तो आप उसको कॉपी पे लिख लीजिए अच्छे से। मृतपोषी के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, आप देखते रहिएगा। मृतपोषी पिंक से लिखा हुआ है। मृतपोषी का मतलब होता है, मृत मतलब मरा हुआ, पोषी मतलब पोषण, यानी मरे हुए से कोई पोषण लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतपोषी। जैसे आपके बगल में कुकुरमुत्ता जैसे और भुकड़ी फफूद, मशरूम जो होता है, मशरूम की तो खेती की जाती है, आपने मशरूम देखी होगी या फिर खाई होगी, बिल्कुल वही आकार होता है। ये दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। उसकी खेती की जाती है और ये अपने से ही मरी हुई चीज़ों पर ग्रो कर जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ, एक मिनट में बताती हूँ। देखिए, फिर लिखा भी हुआ है कि परपोषी जो कि सजीवों के मृत व सड़े गले शरीर को खाते हैं मृतपोषी कहलाते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता व भुकड़ी फफूंद सड़ी गली सब्जियों के ऊपर उगते हैं तथा जंगल में ज़मीन पर या मृत पत्तियों की सतह पर प्रायः उगे हुए देखे जाते हैं, अतः यह मृतपोषी हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मृत पत्तियों की सतह पर प्रायः उगे हुए देखी, जहाँ भी कोई चीज़ मर जाती है वहाँ पर ही क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब चलिए, अब बात आती है हमारी किसकी, परजीवी की। अब ये परजीवी क्या होता है भाई? परजीवी का मतलब जो दूसरों के ऊपर, पर मतलब पराया। जैसे परपोषण में भी आपने पर पढ़ा था, पर एक प्रकार का हम कह सकते हैं उपसर्ग है, तो दूसरों के ऊपर जीवन यापन करने वाले। तो परपोषण में ही कई प्रकार है। कुछ लोग मरे हुए पे जीवन यापन करते हैं, कुछ लोग जिंदे पे ही ग्रो करने लगते हैं। तो इसने लिखा है परपोषी, जो कि ये भी परपोषी का ही प्रकार है, लेकिन ये दूसरे सजीवों के शरीर पे रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। वे जीव जिनसे यह पूर्णतः या आंशिक रूप से भोजन ग्रहण करते हैं पोषक कहलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आधे रूप से भी हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और पूरे रूप से भी। कभी कभी मान लीजिए कि आपकी जॉब लग गई, आप थोड़ा कम पैसा पाते हो, आप महीना 5,000 पाते हो और आपका खर्च 10,000 होता है और आपको जॉब मिल गई, तो आप क्या करेंगे कि अपना 5,000 मिल गया
और 5,000 आप अपने पापा जी से या फिर जो भी आपका देने वाला होगा आप उससे मांग लेंगे। तो आप अभी आधे रूप से डिपेंड हो अपने परिवार के ऊपर। ठीक, ये नहीं कि हाँ पूरा 10,000 खर्चा आ रहा है तो हम 10,000 पूरा घर वालों से ही मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसे बोलते हैं आंशिक। तो इस प्रकार ये पौधे भी या फिर ये जीव भी क्या होते हैं, आंशिक या पूर्णतः। आंशिक मतलब होता है आधा और पूर्णतः मतलब होता है पूरा। तो आंशिक रूप से क्या होता है ये देखिए दिया है, डोडर या अमरबेल, ये लिखा हुआ है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, 1 मिनट में मार्क कर देती हूँ। देखिए डोडर या अमरबेल ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है डोडर या अमरबेल यह पूर्णतः परजीवी है, यानी इसको जिंदा रहने के लिए किसी न किसी का पूरे रूप से सहारा लेना पड़ेगा। ये पूर्णतः पूरे रूप से दूसरों के ऊपर क्या करता है, ये दूसरों के ऊपर जीवन यापन करता है। देखिए यह पौधा गुलाबी रूई जैसा दिखता है, यह अपने आप ही दूसरे पौधे के चारों ओर लिपट जाता है, उन्हें चूसता है तथा भोजन ग्रहण कर लेता है। ये तो बात हो गई अमरबेल की, मैंने नीचे फोटो भी लगा रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये है बांधा। ये बांधा क्या है भाई, ये आंशिक परजीव है। वही वाली बात हो गई कि 5,000 अपने पास से लिया और 5,000 पापा मम्मी से मांग लिया। तो ये आंशिक है, आधा परजीवी है। इसकी पत्तियां हरी होती हैं तथा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। यह कुछ निश्चित वृक्षों के तनों एवं शाखाओं पर भोजन व खनिज लवण ग्रहण करने के लिए बना होता है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ ये जो दिया है, कुछ फीता कृमि के एग्जाम्पल दिया है इसमें, आप देख रहे होंगे। लिखा है फीता कृमि, कुछ परजीवी जंतु गोल कृमि। कभी हमारे पेट में केंचुए पड़ जाते हैं, तो ये वही हैं। ये हमारे शरीर अंदर घुस के जो हम खाना खाते हैं उसी से ये भी जिंदा रहते हैं। और हाँ, बहुत को नॉर्मल सा एग्जाम्पल होगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आपके बुक में लिखा भी है जुएं। मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ, ये भी जुएं, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको मार्क कर देती हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ लिखा है चीलर या जुएं, गोल कृमि, फीता कृमि कुछ परजीवियों के उदाहरण हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ परजीवी जंतु जो कि सजीवों से भोजन ग्रहण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में उन्हें हानि पहुँचाते हैं। अब मान लीजिए हमारे शरीर पे जुएं हैं या फिर हमारे पेट में केंचुए पड़े हैं, कीड़े हैं, तो वो हमारे शरीर में जो हम भोजन ले रहे हैं वो उसी से पोषण करेंगे। इससे हमारे जो शरीर को मिलने वाला पोषण है वो हमारे शरीर को ना मिल के उनको मिलेगा, तो ये हमें हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब देखिए भाई सहजीविता। अब सहजीविता का मतलब भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगी। अंधे और लंगड़े की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक अंधा था, एक लंगड़ा था, गांव में आग लग गई तो अब भागा कैसे जाए। अंधे को कुछ दिखाई नहीं देता था और लंगड़े को कुछ चला नहीं जाता था। तो अंधे ने लंगड़े से कहा क्यों ना भाई, मैं तुमको क्या करता हूँ कि तुमको अपने कंधे पे बैठा लेता हूँ, मैं चलूँगा और तुम मुझे रास्ता बताना। तो यानी उन्होंने साथ साथ उस गांव को पार कर लिया जिस गांव में आग लगी थी। तो सहजीविता का मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करना, यानी ना तुमको फ़ायदा ना हमको, नहीं फ़ायदा तो होगा, फ़ायदा होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा दोनों को। अब वो अंधे लंगड़े अगर वो जला हुआ गांव पार कर गए तो दोनों को फ़ायदा हुआ, नहीं तो दोनों जल जाते अगर वैसा नहीं करते। तो सहजीविता का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ जीवन यापन करना। तो इसमें जो मेन उदाहरण आता है, ये आपके आगे तक ये उदाहरण काम आएगा आपको, लाइकेन और फफूंदी का। यहाँ देखिए लाइकेन और फफूंदी दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये कैसे हो सकता है? फफूंदी भोज्य पदार्थ शैवाल से प्राप्त करती है तथा इसके बदले में शैवाल खनिज पदार्थ जल नाइट्रोजन फफूंदी से प्राप्त करता है। मैंने आपको बताया ना, अंधे ने क्या किया, अपने पैर को औजार बनाया और लंगड़े ने क्या किया, अपनी आंखों को औजार बनाया। इसी प्रकार लाइकेन और फफूंदी में भी यही होता है। फफूंदी को भोजन कौन देता है? शैवाल। शैवाल भी एक पौधा है, एल्गी, जो काई लग जाती है उसी पे फफूंदी जम जाती है। तो फफूंदी भोजन किससे लेता है? शैवाल से। और इसके बदले में शैवाल जो शैवाल रहता है
वो फफूंदी से क्या लेता है, नाइट्रोजन, जल और खनिज पदार्थ लेता है। तो यानी दोनों का बैलेंस हो गया ना। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए भोजन भी चाहिए और कुछ खनिज पदार्थ भी चाहिए, जल भी चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए। तो वो देता है कौन, फफूंदी, और भोजन देता है कौन, शैवाल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन एक प्रकार का सहजीविता का उदाहरण है, लाइकेन। और लाइकेन किसकी सहजीविता का उदाहरण है, शैवाल और फफूंदी का। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा जंतु संपोषी। अधिकतर जंतु संपोषी प्रकार का पोषण करते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ये इतना मुझे पता है कि वे अपना भोजन पौधे व जंतुओं से ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं, परंतु एक जीव से दूसरे जीव पर स्थानांतरित होते हुए भी कोई चीज़ सर्वप्रथम पौधे के द्वारा, ये तो दूसरी चीज़ है भाई। उत्पादक का मतलब मैं एक ही बारे में बता दे रही हूँ कि उत्पादक कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे ही ऐसे हैं जो स्वपोषी हैं, यानी अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। ना हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लें, ना आपके अंदर वो क्षमता है, ना और किसी के अंदर वो क्षमता है। बस प्लांट ही ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, और इसी प्लांट के ऊपर हर चीज़ डिपेंड है। हर चीज़ प्लांट से शुरू होती है। प्लांट को हम भी खाते हैं, प्लांट को गोट भी खाती है, फिर गोट को शेर खाता है। अगर गोट ना रहे, अगर प्लांट ना रहे तो गोट खाएगी क्या, और गोट ना रहे तो शेर क्या खाएगा। अगर प्लांट ना रहे तो हम लोग मांस खा खा के कितने दिन तक रहेंगे। और ज़रूरत और अच्छी बात तो ये है कि जो जानवर है जिसे हम खाते हैं वो भी प्लांट ही खाते हैं। बकरी क्या खाती है, घास खाती है। मुर्गा क्या खाता है, दाना चारा खाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ जो इस पूरे सृष्टि पर सबसे बड़ी है वो है कि हरे पौधे उत्पादक का काम करते हैं, हम सब बाकी क्या है, उपभोक्ता हैं। हम सब अपना भोजन बनाते नहीं हैं, पकाते हैं। मैंने ये बात एक बार और भी कही थी, हम अपना भोजन बनाते नहीं हैं, पकाते हैं। बनाने वाला एक ही है, वो है प्लांट, पौधे। ठीक, तो संपोषी का मतलब जो अपना भोजन ठोस अवस्था में प्राप्त करता हो। मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी खोज के दूंगी आपको, लेकिन अभी इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। अब मैं आपको कुछ दिखा दूँ। ये तो मैंने चारों पढ़ा दिया, ये देख लीजिए। कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये है वही कुकुरमुत्ता जो ऊपर था, और ये रही आपकी अमरबेल जो पूरी लपटी हुई थी। नहीं, ये शायद बांदा है, ये लटकी हुई है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे जो मेन चीज़ थी मुझे पढ़ानी थी। ये तो आपको पता ही होगा, भोजन की आदतें, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जब आप क्लास 7th के लेवल पे हो। हाँ, मुझे मांसाहारी पौधे के बारे में बताना था। मांसाहारी पौधे आप बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी कि ये घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, जो उनके चंगुल में जितने भी कीट पतंगे आते हैं उनको खा जाते हैं। आप देख रहे होंगे, मैं इसकी फ़ोटो भी दिखाती हूँ आपको, अगर मेरे पास इस समय होगी तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये रही फ़ोटो जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये है घटपर्णी का पौधा और ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। देख लीजिए, देख रहे हैं ना। और इसके चंगुल में जितने भी कीट पतंगे आते हैं ये उनको निकल जाता है, दिख रहे हैं ना। तो ये हो गए मांसाहारी पौधे। और जो दूसरी चीज़ मुझे बतानी थी वो थी अपमार्जक क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जंतु, देखिए यहाँ पे आपके मैंने बड़ा कर दिया। जंतु जैसे गिद्ध, लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्घा आदि मृत जीवी एवं सड़े गले जानवरों को खाते हैं और इन्हें अपमार्जक कहते हैं। यानी जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी जानवर का, किसी कुत्ते का, तो कभी कभी निगम वाले सफाई करने नहीं आते हैं तो उसे कौन खा जाता है, वही जानवर खा जाते हैं। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये लिख भी रखा है, आप चाहे तो इसे कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिए। ये देखिए ये कैसे नोच नोच के खा रहे हैं। तो गिद्ध, लोमड़ी, भेड़िया, ये भी देखिए ये भी लोग खा रहे हैं। ये वल्चर है, गिद्ध है। तो
इसे अपमार्जक कहेंगे। और आज के लिए इतना ही। अब हम पार्ट 3 जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और आपका होमवर्क यही है कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, अगर आपको उस लेसन के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे रफ कॉपी पे लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैम देख लीजिए ये सही है कि नहीं, तब मैं आपको बताऊँगी लिखना है कि नहीं लिखना है। जितने वीडियो ये पढ़े हैं आप लोग, बस। ओके, थैंक यू।